होती है आइसोमरिज्म, वो है आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ठीक है आप बोल रहे हो तो करवा देता हूँ। रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होती है? रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमर्स। ओके बच्चों, इसमें होता क्या एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊं। आप सोचो, अगर मैं इस तरह से लिखूं CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बताओ? ये कौन सा है? इसका नेम क्या होगा? प्रोपेन। और इसका Prop फॉर्मूला क्या होता होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता होगा? C3H6। पक्का? अब आप यहाँ पे देखो, Yes sir। प्रोपेन ले लो ऐसे, तो ये रिंग है और ये चेन है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। आप देखो यहाँ पे देखो, ये आपका CH2, ये भी आपका CH2, और ये भी आपका क्या आ जाएगा बताओ? CH2 है ना? यस और नो? Yes sir। तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हो बताओ? तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एग्जैक्टली? साइक्लोप्रोपेन। 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 इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? अब देखो, अगर इसी तरह अगर ये है, ये क्या है बताओ आप? इसमें आप C4H8 है, तो यहाँ पे भी C4H8 है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए बताओ बच्चों? रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन इसमें क्या आइसोमर। होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, तो उसकी जगह मैं एक साइकिल बना सकता हूँ, क्योंकि जब ये अगर इन दोनों को मैं अटैच करूंगा, सपोज मेरे पास ये वाला है, लेकिन जब मैं इसको और इसको इन दोनों के साथ अटैच करना चाहता हूँ, तो मुझे -H2 करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात? दोनों Yes के sir। पास निकल और जाएगा। अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बनाऊं, तब भी मुझे क्या करना पड़ता है? H2 हटाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? सपोज समझो, यहाँ पे ऐसा था CH3 CH2, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना बहुत काम की चीजें होती है। ये होता है आपका CH3, फिर कौन है आपका CH3 CH2 CH3 है। अगर फिर मैंने इसको ज्वाइंट किया, तब मुझे क्या मिलने वाला है वो बताओ? CH3 CH2 CH3 है। अब मैं जब इसको ज्वाइंट करूंगा, तब CH2, फिर यहाँ से एक H को हटाना पड़ेगा, CH2, और फिर यहाँ से CH2, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes sir। दोनों में से एक हाइड्रोजन हाँ, रिमूव कर दिया तो उसको साइकिल जब कंप्लीट करने बनाते के हैं लिए। तब -H2 होता है, और जब मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ, तब भी -H2 होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से? Yes sir। यस सर। तो ये वाली पॉइंट आप अच्छे से समझो कि ऐसे कैसे आइसोमरिज्म बन सकती है। अब आप सोचो, अब आप अच्छे से समझना। एक और चीज मैं बता दूं आपको। अरे तेरी किधर गया वो? ये देखो, अब देखो, अगर यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल गिनो? 6। 1 2 3 4 5 6, तो इसके दोनों क्या हो गए? रिंग चेन आइसोमर हो गए कि नहीं हो गए? Yes sir। लेकिन अगर यही है, और मैं यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करूं, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखो, एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करना। ये जब 6 करूंगा, तब तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, फिर यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन निकालने हैं, 2 डबल बॉन्ड है, तब मैं और भी एक H2 यहाँ से क्या करूंगा बच्चों? निकाल दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes sir। ये वाली बात बनती है। यस और नो? हाँ या ना? Yes sir। हाँ बोलो क्या बच्चों? यस सर। ओके, तो ये हो गया आपकी रिंग चेन आइसोमरिज्म। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसके साथ एक और भी मैं जोड़ सकता हूँ। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। देखो, ये तीनों तीन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ये तीनों तीन एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हो जाएंगे। अब देखो, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, क्योंकि जब डबल बॉन्ड बनाऊंगा तब भी कितने हाइड्रोजन कम होते होंगे? 4। और एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड तब भी 4, और 2 डबल बॉन्ड तब भी हाँ। 4। आगे पूरी बात समझ में आपको? चलो, ये Yes। होते हैं आपके रिंग चेन आइसोमर्स। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले थे, स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम कौन सा पढ़ने वाले बच्चों बताओ? स्टीरियो आइसोमर। उसमें 2 चीज बहुत ही बढ़िया से हम पढ़ने वाले हैं। एक है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और दूसरी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, वो 12th में आएगी। और दूसरी कौन सी है बच्चों बताओ? दूसरी कौन सी आएगी? जियोमेरिज्म। यस, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। ओके, ये क्या होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म? देखो, इसमें क्या होता है कि उसका
फॉर्मूला सेम होता है, ओके। बट 3D अरेंजमेंट, उसके जो स्पेशियस 3D अरेंजमेंट जो होती है, इज डिफरेंट। फॉर्मूला सेम होगा लेकिन 3D अरेंजमेंट कैसे होती है बच्चों, डिफरेंट होती है, ओके। यस और नो, ये वाला आप स्टैंडर्ड 12th में Yes. पढ़ोगे, डोंट वरी। अब आप सोचो कैसे, अगर मेरे पास ये है CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है बताओ आप, ये क्या है? Butene. Butene. ब्यूट Two in. 2 in. 2 है। अब इसके देखो दो आइसोमर्स में दिखाता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड H, बॉन्ड H, और दूसरा है C डबल बॉन्ड C, एक और यहाँ पे CH3 है, एक और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। अब समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, अब ये तो दोनों है तो सेम ही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, लेकिन इसको फिर भी हमें क्या बोलना पड़ेगा, सिस ब्यूट 2 इन, और इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा बताओ, ट्रांस ब्यूट 2 इन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या करना है मुझे एग्जैक्टली Yes. exactly? पक्का वाली बात है? Yes. Yes, sir. सी सर सर ये शीश और ट्रांस वाला क्या है? अगर दोनों एक ही साइड है तब उसको सिस बोलते हैं, और दोनों CH3 अगर आपके सेम ग्रुप आमने सामने है तब उसको ट्रांस बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, ये जो कार्बन है, यहाँ पे CH3 और H की पोजीशन देखो आप चेंज है। यहाँ पे याद रखना इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होती है, और इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, याद रखना ये बात। मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन सर खींचेगा, इसमें शीश और ब्यूट के बीच में हाइफन नहीं आवाज ही नहीं आ रही नहीं भाई, आएगा ना म्यूट कर कि दो क्या? आएगा? वो बोल रहे सर सीस और ये ब्यूट जो लिखा है इसके बीच में डैश नहीं आएगा ना? अब वो तो यार देख लेता हूँ, ऐसे उसका कोई बहुत वो नहीं होता है, यस करो ना करो इट्स ओके, आएगा, लिखना है आपको एक बार, सिस के नीचे लिखना है ऐसे भाई, सिस और ट्रांस ऐसे ही लिखना है आपको, ओके। यस और नो? ओके सर। यस सर। आ रही है ना Yes. बातें समझ में अभी? Yes. यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, चलो क्या आएगा, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन बताओ। चलो सुनो एक बात और, ओके सर। लिखो ट्रांस इज अ मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, लिख देना एक बार। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। चलो अब जो है नेक्स्ट वन पढ़ते हैं आपकी टेक्स्ट बुक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना? यस और नो? यस 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 सर। ओके, तो इसमें से ऐसे सिर्फ समझने की वाली बात है, पूछने वाला तो आगे आने वाला है, सिर्फ एमसीक्यू के तौर पे आप याद रखोगे, या फिर सिर्फ समझो इसमें से 12.7 क्या है ये, ओके। चलो ये समझ में आ गई सिस ट्रांस, और यहाँ पे एक नोट डाउन करो ना, नोट डाउन, इफ double bond containing carbon have a same group, यहाँ पे बोली एक्स है वो, लेकिन अगर कोई कार्बन पे यहाँ पे क्या ऐसा आता है, जब सेम ग्रुप आता है, it doesn't show, if double bond carbon have a same group it will not show
it will not show geometrical isomerism. ठीक है, अगर इस कार्बन के ऊपर दोनों सेम है, कोई एक कार्बन के ऊपर, सपोज ये वाला, मैं एक एग्जांपल आपको ले लूं, H, तब क्या होता होगा आप सोच के बताओ अभी, चलो आप अच्छे से सोच के बताओ तब क्या होता होगा। यहाँ पे कोई भी टाइप का आपको जीआई, यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आपको किसी भी टाइप का जीआई देखने को नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. चलो आगे बढ़े तो मैं बाहर निकल गया था मीटिंग में। यार तू ये अभी नेटवर्क का करवाया, थोड़ा, रिपीट करो ना। मैं तू नेटवर्क का यार थोड़ा ओ, संभाला ना। सुन, यस पर सर पूरे दिन अच्छा, दोपहर को है ना लो हो जाता है हाँ स्पीड, वही है, इसलिए। मेरा में भी कुछ ऐसे दिक्कत है। चलो यहाँ पे देखते हैं, CH3 है, तो सुन, जब डबल बॉन्ड के कार्बन के ऊपर जब दोनों सेम ग्रुप हो तब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको नहीं मिलेगी। चलो क्लियर? Yes, Yeah. sir. ओके, चलो रेडी? यस चलो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं क्या होता है एग्जैक्टली। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे किसके बारे में अभी हम बोलेंगे बताओ, अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, बताओ अच्छे से। अभी हम पढ़ने वाले हैं, देखो कौन सा पॉइंट है, 12 पॉइंट से, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब ये तरीका होता है कि रिएक्शन कैसे हुई, कितनी एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कौन किस पे अटैक करेगा, कौन रिएक्टेंट है, कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, ये सभी जो चीजें होती है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Organic reaction ऑर्गेनिक mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब कैसे हुआ, किसने कहां पे अटैक किया, कौन बाहर निकल गया, कौन एंटर हुआ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कौन सा बॉन्ड बना, जो ये सभी चीजें बताती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। देखो मैं एक मैकेनिज्म दिखाता हूँ, Mechanism. देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, मतलब रिएक्शन की पूरी डिटेल। हाँ हाँ एग्जैक्ट, डिटेल ऑफ रिएक्शन। अब आप ऐसे लिख दो, डिटेल ऑफ रिएक्शन, नथिंग एल्स। एक वर्ड में अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना पड़े तब मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा? डिटेल ऑफ रिएक्शन। सपोज यहाँ पे CH3Cl है और मैं यहाँ पे OH माइनस ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है CH3OH, और प्लस मुझे क्या मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे NaOH रख देता हूँ। चलो बढ़िया से आपको सिखाता हूँ, CH3Cl प्लस NaOH है, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, CH3OH OH प्लस, प्लस NaCl। सपोज ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तब अब अगर ये है तो क्या हुआ, कौन है, कैसे हुआ, तो आप सोचो यहाँ पे क्या होता है। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ तो यहाँ पे मेन जो है मेरा टारगेट वो है कि OH माइनस अटैक करेगा और यहाँ पे मिला देगा आपको CH3OH, और प्लस क्या आ जाएगा आपका Cl माइनस, है ना? तो अब देखो, Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? रिएक्टेंट। Reactant. ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट की जो क्या करने वाला है बच्चों बताओ, वो अच्छे से क्या करने वाला है? Attack करेगा. इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? अटैकिंग रिएजेंट। यस और नो? Yes, इसको sir. हम बोलने वाले अटैकिंग रिएजेंट। फिर एक इंटरमीडिएट आएगा। अब देखो डायरेक्टली प्रोडक्ट थोड़ी मिलेगा आपको, डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगा, तो क्या होता है इंटरमीडिएट? सर हमें तो नहीं पता है, मैं आपको सिखाता हूँ। कौन सा बॉन्ड बना, कौन सा टूटा, वो सब आपको दिखाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, सुनो अच्छे से। जब ये CH3 था, CH3Cl कार्बन, थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, दिख रहा है आपको CH3Cl? Yes, sir. सर अब धीरे धीरे Cl यहाँ से टूटेगा और कौन यहाँ पे जुड़ेगा?
OH जुड़ेगा। OH OH ने OH. अटैक किया है, ठीक है, तब OH क्या होगा बताओ? जुड़ेगा और Cl टूटेगा, यस और नो? तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? Yes, sir. इंटरमीडिएट। लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में जुड़ कौन जाएगा? OH जुड़ेगा. तो यहाँ पे आपको क्या जाएगा। मिलेगा? CH3OH और प्लस क्या आ जाएगा? Cl. Cl माइनस, प्लस क्या आ जाएगा आपका बच्चों बताओ? Cl माइनस। Cl minus. इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े अभी थोड़ा। आगे बढ़े। तो Yes, देखो sir. यहाँ पे क्या हुआ, ये बाय प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो ये वाली मैंने पूरी अच्छे से आपको क्या सिखाई बोलते हैं इसको? इसको हमने क्या सिखाया बोलते हैं आपको? रिएक्शन मैकेनिज्म। होता क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म? इट्स अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप। ये क्या होता है भाई? मैकेनिज्म को मैं ऐसे लिखता हूँ, मैकेनिज्म। ओके, तो ये क्या होता है? इट्स लाइक अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप describing detail of electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation, and the rates of transformation of reactants into product. देखो रेट, बॉन्ड एनर्जी, और फिर क्या? बॉन्ड फिशन एंड बॉन्ड क्लीवेज, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ये सभी चीजें जो डिस्क्राइब करें, और रेट काइनेटिक, इसकी काइनेटिक्स मतलब कितनी स्पीड से रिएक्शन हुई, तब हम उसको क्या बोलने वाले बच्चों? मैकेनिज्म। अब समझ रहे हो बात? मैं बोलूं कि चलो मैकेनिज्म बताएंगे, तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? इट्स लाइक अ सीक्वेंशियल स्टेप्स, ओके, कि डिस्क्राइबिंग, एक एक स्टेप को डिस्क्राइब करना है कि वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा टूटेगा, कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और कितनी स्पीड से वो रिएक्शन होगी। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, Yes, तो sir. उससे पहले यस सर। मैकेनिज्म अगर समझनी है, तब उससे पहले इन सबको समझना पड़ेगा कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट कौन कौन हो सकते हैं, ये रिएक्टेंट कौन कौन हो सकते हैं, समझे बात? सॉल्वेंट कौन होता है, ये सभी चीजें हमें पहले सीखनी पड़ेगी। अब समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों? आपको यस और नो? Yes, sir. आपको ये सभी चीजें क्या करनी पड़ेगी बताओ? अच्छे से सीखनी समझनी पड़ेगी. यस, आपको ये सभी चीजें क्या करनी पड़ेगी बताओ? समझनी पड़ेगी। ओके, चलो आगे बढ़ो थोड़ा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन। चलो यहाँ तक ओके, डन। तो उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? कई टर्मिनोलॉजी। पहले तो बॉन्ड बनाना, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है ना सर, वही नहीं पता है। तो हम पहले एक बात करते हैं, फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तोड़ने की बात करते हैं। जोड़ना तो आ जाएगा, तोड़ते कैसे? फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत ही सही बात है, आपको थोड़ा समझना है। इसमें दो टाइप के फिशन होते हैं। एक कौन सा फिशन होता है पता है आपको? बाइनरी। होमोलाइटिक फिशन होता है, और एक कौन सा फिशन होता है पता है आपको? एक Heterolytic. हाँ, ओके। अब उससे कौन जनरेट होते हैं, फिर इंटरमीडिएट कौन से है ना, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर हम इंटरमीडिएट, देखो तीन चीज मेन है हमारे लिए। पहले बॉन्ड को बनता कैसे और टूटता कैसे वो देख लेते हैं, यस और नो? है ना? Yes, sir. फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? फिर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले Intermediate के. अब देखो होमोलाइटिक फिशन है तब क्या होगा? चलो, होमोलाइटिक फिशन कब होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास Cl और Cl है, सनलाइट में इसको रखा, इसको एनर्जी मिली, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। अब बताओ, यहाँ पे दोनों क्लोरीन है, समझ रहे हो मेरी बात? तो जब बॉन्ड टूटेगा ना, तब क्या बोलेंगे? क्लोरीन। पता है ये वाला क्लोरीन बोलेगा एक काम कर, एक इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन तू रख, दोनों में इक्वल शेयरिंग होगी, यस और नो? Yes, sir. यस और नो? दोनों में कौन सी होगी? Yes. इक्वल शेयरिंग होगी। Equal share. Equal. तो उसको हम लोग होमोलाइटिक फिशन बोलते हैं।
और ये जो है वो फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री Radical. रेडिकल। Cl की Cle फ्री रेडिकल्स बताओ। Cl आएगा ना फ्री रेडिकल। Cl है। हाँ, ये फ्री रेडिकल है। कब फ्री रेडिकल जनरेट होगा बताओ? जब कौन सा फिशन हो? होमोलाइटिक। होमोलाइटिक। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं होमोलाइटिक फिशन का। अब समझ गए ना पूरी बात क्या है होमोलाइटिक फिशन? यस सर। पक्का वाली बात समझ गए? यस सर। तो जब भी होमोलाइटिक फिशन होगा तो इंटरमीडिएट कौन बनेगा आपका? फ्री रेडिकल। आगे बात समझ में आपको? यस। चलो, और अगर हम लोग बात करें तो देखो, सपोज ये वाला है मेरे पास, बहुत बढ़िया सा है, कार्बन है और ये कार्बन है। HH रखना है तो HH रखो, XYZ रखना है तो XYZ रखो, इट्स अप टू यू। समझ रहे हो मेरी बात? है ना? कोई भी हो Yes. सकता है। अगर मैं इसका इसके बॉन्ड को ड्रॉ लाइक ये बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन होगा, अगर इसका होमोलाइटिक फिशन होगा, तब आपको क्या मिलेगा बताओ? अब ये कितने बॉन्ड, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। देखो हर बार ऑर्गेनिक को समझने के लिए फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छे से फंडामेंटल करवाऊं। अब समझे मेरी बात? यस और नो? यस तो सर। बच्चों बताओ कि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से क्या सिखाओ? फंडामेंटल सिखाओ। Fundamental. यस, उसके लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ओके, यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। पक्का वाली बात है ये? यस सर। Sir. और हाँ, अगर जब होमोलाइटिक फिशन होता है तब क्या क्रिएट होता है मोस्टली बताओ? फ्री फ्री रेडिकल। Radical. ओके, आगे बढ़ो अभी थोड़ा। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सुनना अच्छे से। यहाँ पे इसका फिशन हुआ, क्या मिला बताओ? फ्री रेडिकल मिल गया। आगे बात समझ में? यस सर। फिर Yes. हम फ्री रेडिकल के ऊपर जाएंगे डिटेल में पढ़ने के लिए, लेकिन पहले तो हम क्या देख रहे थे? ये हम फ्री रेडिकल कहाँ पे पढ़ेंगे? अभी इंटरमीडिएट्स में। अभी हमारा मेन टारगेट कौन सा है? होमोलाइटिक फिशन और हेटेरोलाइटिक फिशन किसको बोलते हैं वो, है ना? यस सर। Yes, Yeah. sir. पक्का वाली बात है ना ये? यस सर। Yes, sir. चलो, तो अब जो हम बात करते हैं वो क्या होता है एग्जैक्टली अगर वो मैं आपको बताऊं तो सुनो। ओके, और यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। ये वाला याद रखना, एक बार नोट करके लिख दो। चलो वो कोई नहीं, वो बाद में सिखाऊंगा, डोंट वरी, वो बाद में सीखेंगे। पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अभी हेटेरोलाइटिक फिक्शन देख लेते हैं, है ना? यस और नो? Yes, Yeah. sir. चलो, यहाँ पे मैं दो चीज रखता हूँ, जैसे कि सुनना अच्छे से। यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे भी CH2 है। ओके, और यहाँ पे सब उसको Z जुड़ा हुआ है, जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ही जरूरत है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खुद के ओर से लेगा। समझो आप क्या बोला हूँ? यहाँ पे दो तरीके होंगे। एक सेकंड, एक बात बताओ। सपोज यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, चलो Cl में तो आपको पता चल जाएगा। अब Yes. यहाँ यस पे क्या सर। होगा बताओ? जब ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो अब क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन, आपको ये लगता है कि हेटेरोलाइटिक फिशन जब होगा, जब इस बॉन्ड को तोड़ने की ट्राई करेंगे ना, तब कुछ इस तरह से होने वाला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों अकेला कौन लेके भागने वाला है पता है आपको? ये क्लोरीन। अकेला ही क्लोरीन लेके भाग जाएगा। ओके, अकेला क्लोरीन भाग जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अकेला क्लोरीन दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन लेके, शेयरिंग नहीं हुई। मतलब बात ये बन गई कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था क्लोरीन। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है ना बच्चों, वो कैसी हुआ करती थी? ज्यादा। ज्यादा था। यस, तो क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पे? 2 फ्री रेडिकल्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस Yeah. सर। अब यहाँ पे अगर चार्ज रखूं मैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन अपना गवा दिया तो प्लस,
और एक किसी का इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइनस बोलेंगे। minus. Minus. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. पक्का वाला सर ना? सर हाँ बोलो बच्चे। सर सर मतलब मतलब फ्री रेडिकल्स जो मतलब इलेक्ट्रॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन जितने उतने फ्री रेडिकल्स होते हैं। नहीं, ये फ्री रेडिकल्स नहीं है। अभी सर इसका ये देखो, आपने ये क्लोरीन आयन है। अब ये तो सिंपल क्लोरीन आयन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 7 तो होती ही है, किसी एक का एक्सेप्ट किया तो माइनस हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन किसका एक्सेप्ट कर लिया? कार्बन का। अब कार्बन का कार्बन प्लस आ गया, तो ये जो इंटरमीडिएट है इसको बोलते हैं कार्बो एनायन, सॉरी कार्बोकेटायन। कैटायन मींस प्लस चार्ज, और कार्बेनियम आयन। और दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन बोलते हैं। ओके, सर वो नहीं कार्बोकेटायन सर, और कार्बोनियम। क्या बोले हो? वो फ्री रेडिकल वाला है ना, वो आपने बोला है ना कि दो दो इसके फ्री पास दो रेडिकल नहीं, फ्री रेडिकल तब भी होता है जब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, अकेला। ये वाला तो आयन है बच्चों, ओके ये सर कार्बोकेटायन मतलब बोलते हैं सर इसको। फ्री रेडिकल तभी होगा ना जब इक्वल पेयर ऑफ शेयरिंग होगा, मतलब एक हाँ, इसको जाए यस तभी। यस यस यस, तब भी होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यस यस सर। Sir. अब देखो, इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कैटायन। चलो, अब एक कार्बो एनायन कैसे बनता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कार्बन इलेक्ट्रॉन दे दे, सामने कौन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, एक और बढ़िया सी रिएक्शन ले रहा हूँ इसी के अंदर। अब आप समझना थोड़ा सा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इसके साथ H जुड़ा हुआ है। ओके, इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? H। ओके, और इसके साथ एक यहाँ पे भी H रखते हैं। सुनो, ये कार्बन है, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बताओ बच्चों? CHO। अब होगा क्या, मैं इसकी रिएक्शन करवाना चाहता हूँ OH माइनस के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ मैं कराऊंगा? OH माइनस के साथ। तो OH OH माइनस को कौन चाहिए? H प्लस। OH माइनस बोलेगा यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के साथ भी ये है CHO, इसको इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे अटैक करेगा। ये किस पे अटैक? देखो हर बार एरो कहां से कहां दिखाते हैं? जब फ्यूजन होता है ना, तब एरो कहां से दिखाते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है वो इसके ऊपर गया, और ये वाला दोनों कार्बन ले गया। और गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई जस्ट वांट टू से, OH माइनस है यस तो सर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या बोलेगा? OH चल भाई आजा, हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, आजा। OH था ही था, माइनस भी था, उसने इस H के साथ बॉन्ड बना लिया। अब क्या हुआ, इस कार्बन ने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो खुद की ओर रख लिया। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो बच्चों अभी मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे। अब सुनो, इसके ऊपर तो प्लस चार्ज था, इसके ऊपर अब कौन सा चार्ज आ गया था? प्लस। ये माइनस था तो इसने ऐसे खींच लिया, लेकिन इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब बताओ। माइनस आएगा क्योंकि ये उसने प्लस था एक्सेप्ट और किया। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस था, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, लेकिन इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। माइनस कार्बो, का। हाँ, तब कार्बो एनायन का मतलब आप क्या समझोगे? अगर मैं ऐसे लिखूं माइनस तो आप समझ जाना है। अब मैं अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ना भी लिखूं और सिर्फ माइनस लिखूं, तब भी आपको समझ जाना है कि ये आपका हो गया कार्बो एनायन। आई बात समझ में आपको? यस सर। क्या बोलोगे आप इसको? कार्बो एनायन। एनायन। Anion. इज इट क्लियर? Yes, sir. लिखा आपने? यस Yes. सर। और कार्बेनियन, और क्या बोलेंगे इसको? कार्बेनियन। ओके, कार्बो एनायन और कार्बेनियन। इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। ये वाली बात बनती है बच्चों। ओके, है ना? यस सर Yes, यस sir. चलो, फिशन में बात समझ में आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. चलो, ओके डन। देखो अब आपके पास, आपको 3 चीजें मिली। बताओ आपको कौन सी 3 चीजें मिली अभी एज अ इंटरमीडिएट? आपको 3 चीज मिले, कोई बता सकता है कौन कौन सी? एक फ्री रेडिकल। अब देखो अगर यहाँ की मैकेनिज्म मुझे समझानी है, तब एरो कैसे आएगा? ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे,
एक इलेक्ट्रॉन इस ओर जाएगा तो ऐसे रखूंगा और एक ऐसे रखूंगा। इसका क्या मतलब हुआ सर? एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सर जिस साइड इलेक्ट्रॉन मतलब अट्रैक्ट होते हैं जो लेता है उसके साइड एरो कर देने का। यस यस ओके। अब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो सिंगल सिंगल एरो करना है। अब देख रहे हो हेड कैसे ड्रॉ किया मैंने, ऐसे। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बता रहा है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो आप ऐसे बता दो। और गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई जस्ट वांट टू से? देखो अभी दिखाता हूँ। यस सर। यहाँ पे आप देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग गया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग गया बताओ? क्लोरीन। क्लोरीन। तब यहाँ पे मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके भाग गया। तो अब सोचो एरो, आप एरो समझे आप बात? यस Yes. सर। और यहाँ पे आधा आधा एरो था। अब देखो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऊपर गए और ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कौन लेके भाग गया? कार्बन, तो उसके ऊपर रखे। कार्बन। Carbon. हाँ, तो ये मैकेनिज्म के एरो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन घुमाते हैं। और दूसरी बात, ये एरो इलेक्ट्रॉन जहां पे मूव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं। मन चाहे वहां पे एरो नहीं दिखा सकते। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हुआ वही एरो से बताते हैं हम लोग। ठीक है, समझ आ रही है थोड़ी बहुत बातें? हाँ या ना? यस सर। तो अभी आप समझ सकते हो यहाँ पे कि होमोलाइटिक फिशन है तो सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। हेट्रोलाइटिक में अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो कार्बोकैटायन बनता है, और अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके किसी को भेज देता है तो वो कार्बो एनायन बनता है। यहाँ तक आपको शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो। हाँ या ना? यस सर। पक्का वाली बात है ये? Yes, Yes, sir. sir. ओके। कार्बो का एक एग्जांपल करवाओ ना। कार्बो एनायन कोई भी एग्जांपल ले ले जिसमें ठीक है चल करवा देता हूँ। सर सोडियम वाला हो सकता है ना? जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है यार, ऐसे रट्टा नहीं माना है। सिर्फ इतना समझना है, अगर उसने किसी के साथ इलेक्ट्रॉन, किसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर इस कार्बन ने किसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया तब क्या आएगा वहां पे बताओ? कार्बोकेटायन। सर कार्बन एनायन तभी बनेगा ना जब वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिससे वो अट्रैक्ट कर सके हाँ अपने ऐसा साइड समझ इलेक्ट्रॉन, है सकते ना? हो। यस ओके, आगे बढ़ो। यस सर। ओके, होमोलाइटिक में समझ में आ गई बात। होमोलाइटिक से कौन क्रिएट होता है? फ्री रेडिकल। और हेट्रोलाइटिक से कौन क्रिएट होता है? अगर कार्बन है ना सर Carbon. अट्रैक्ट मतलब अब लेता है तो कार्बन कैटायन और देता है, अरे कार्बन लेता है तो कार्बन एनायन और देता है तो कार्बन कैटायन। मतलब प्लस चार्ज है तो इसके उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, और अगर नेगेटिव चार्ज है तब उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर लिए होंगे बताओ? ले लिए, ले गेन लिए करिए। होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? पक्का वाली यस बात है सर। ये? चलो अब हम इंटरमीडिएट्स देखते हैं। तो ये तीन को हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं बताओ बच्चों? इन तीन को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? सर एज रिपीट कर लेते हैं। इंटरमीडिएट्स। ए इंटरमीडिएट। तो अब हम बात करने वाले इंटरमीडिएट्स की। तो एक काम करो, आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, रिज्वाइन कर लो एक बार। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग देखते हैं कि भाई कौन अच्छा सा इंटरमीडिएट है, और ये तीन इंटरमीडिएट हम लोग देखते हैं। चलो ओके डन।